सुरत चढ़ी घट में अब दौड़ी, सुनकर शब्द भई अब पौड़ी। सुरत कहते हैं आत्मा को। सभी संतों महात्माओं ने अपना अपना रियलाइजेशन हमारे सामने रखा है कि भाई इस तरह से हमारी सुरत ऊपर चढ़ती है। अब आज का जो समय है उस समय सुरत ऊपर नहीं चढ़ रही है, यानी आत्मा जो है वो 9 द्वारों में ही फंसी हुई है। अब क्यों फंसी हुई है हम सभी जानते हैं। घर परिवार की जरूरतें हैं, शरीर को हमने सच समझा हुआ है, इसीलिए भाई जो शरीर के साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं उन्हीं रिश्तों को सच समझते हैं और उन्हीं रिश्ते नातों को सच समझकर अभी हम ये जीवन जी रहे हैं। अब हमें यह समझाया जा रहा है कि अपनी सुरत ऊपर की ओर चढ़ाओ, विपरीत दिशा में ले जाना है सुरत को। तो भाई इतना आसान तो है नहीं, इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो संतों महात्माओं ने इतना होका क्यों दिया होता, इतना क्यों समझाया होता कि भाई अपने ख्याल को इन 9 द्वारों से ऊपर ले जाओ। अब साधन और जो तरीके हैं वो हमारे सामने बहुत सारे रखे गए हैं। कहते हैं गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, क्योंकि परमात्मा हमने देखा नहीं है। तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करो और गुरु द्वारा दिए गए नाम को जपो और जपते हुए अपने ख्याल को ऊपर की ओर चढ़ाओ। अच्छा, ये काम तो कोई कठिन है नहीं, ये काम कठिन नहीं है और ये काम हम में से करोड़ों लोग रोज कर रहे हैं, फिर भी उनकी सूरत ऊपर नहीं चढ़ रही है। अच्छा ये बताओ, कभी किसी ने अनुभव किया है कि सूरत जब चढ़ती है तब कैसा अनुभव होता है? बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, वो शायद सभी जानते हो, क्योंकि कभी ना कभी हर व्यक्ति के साथ ये घटित हो जाता है। कभी ध्यान कर रहे हो हम, अच्छी तरह से हमारा ध्यान लग जाए तो क्या होता है, हमारे शरीर में फुरफुरी से आ जाती है। सारा शरीर, पैर की तर्जनी उंगली से लेकर सिर की चोटी तक का हिस्सा एकदम थर्रा जाता है। एकदम से ऐसा लगता है शरीर का रुआं रुआं खड़ा हो गया। और ये अनुभूति कितनी देर की होगी? 1 मिनट की नहीं भाई, मुश्किल से 1-2 सेकंड की, समझे आप, 1-2 सेकंड की। अब सूरत कैसे चढ़ती है? वो भी सूरत कोई घंटे 2 घंटे के लिए ऊपर नहीं चढ़ा सकता, कोई मिनटों सेकंडों के लिए ही चढ़ती है ऊपर। और यदि वहीं पे उसकी हमें अनुभूति होने लगे तब इस समय को बढ़ाया जाता है, वो भी अभ्यास द्वारा। ऐसे नहीं कि आज हमारी सूरत चढ़ गई तो कल भी चढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो जो झुरझुरी हमारे शरीर में हुई एक बार कभी हुई, अब क्यों नहीं हो रही है? समझ रहे हैं आप? अगर हमारी सूरत निरंतर 24 घंटे ऊपर चढ़ी रहे तो अभ्यास करना होगा भाई। अब अभ्यास कैसा करना होगा? अगर मैं ये कहूं कि गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, आसन लगाओ, तो ये तो सारी वही बातें हैं जो आपने सुन रखी हैं और इस तरह कोई फायदा अभी तक हुआ नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? देखो, सूरत ऊपर चढ़ाने के लिए सबसे पहले ये तो बात पक्की है कि हमारे जो शरीर के 9 द्वार हैं इनसे अपने ख्याल को ऊपर की ओर ले जाना सीखो। ये अभ्यास प्रातः काल से करो और दिन भर करो, चलते फिरते करो, काम धंधे करते हुए करो। वैसे काम ये मुश्किल है लेकिन सरल हो जाएगा। अगर प्रातः काल से यही करने का अभ्यास किया तो ये सरल हो जाएगा। सुमिरन के बाद ध्यान और ध्यान के बाद भजन की बारी आती है। सूरत चढ़ने का सबसे सरल रास्ता भजन ही है। भजन में सूरत मिनटों सेकंडों में ऊपर चढ़ जाती है, मिनटों सेकंडों में। और जब तक भजन चलता रहेगा तब तक सूरत नीचे नहीं आती, आप देख लीजिए। तो यह अभ्यास अच्छा है, यह अभ्यास अच्छा है। तो इस अभ्यास को कैसे किया जाए? तो पहले सुमिरन करो। सुबह प्रातः काल उठे, आसन पर बैठे, जितना हो सका आधा घंटा 1 घंटा जितना करना चाहें किया, फिर भजन पर बैठो। भजन पर बैठो और अपने ख्याल को अंदर ले जाओ। भजन के लिए
अपने शरीर की ताकत पहचानो। जैसी ताकत हो उसी अनुसार आसन लगाओ और बैठ जाओ। अगर आसन पर नहीं बैठ सकते हो, वृद्ध हो, बीमार हो, कुर्सी पर बैठ जाओ। कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, लेट जाओ। बस भजन करो। भजन का सबसे अच्छा तरीका है कि बाहर से कुछ अंदर ना जाए। यही तो है भजन में। क्या किया जाता है? बाहर से अंदर कुछ ना जाए। कानों को बंद कर लो, आंख बंद कर लो, हो सके तो आंखों पे हथेली रख लो। आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिए, मुंह बंद कर लिया, और नीचे जो इंद्रिय के द्वार हैं उन्हें बंद कर लो। यानी वहां से अपने ख्याल को हटाओ। आंखें बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, उसके बाद भी हमारा मन अंदर बोलता रहता है, शोर होता रहता है बाहर का। इस तरह बंद नहीं करना है। ऐसे तो हम लोग कर रहे हैं, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। फायदा कब होगा? फायदा जब होगा जब कान बंद बाहर से किए हैं लेकिन अंदर भी मन शोर ना करे। आंखें बाहर से बंद कर ली, अंदर भी हमें कुछ ना दिखाई दे। ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो। और फिर अपने ख्याल को सहज दल कवल, पहले रूहानी मंडल, इस जगह लाओ और यहां अपने ख्याल को रखो। अब यहां कोई हमारे पास आधार नहीं है। सुमिरन के समय आधार है गुरु का स्वरूप। भजन में कौन सा आधार लाओगे भाई? भजन में तो कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि जिसका भी आधार लाओगे उसी के साथ हमारा ख्याल जुड़ जाएगा। और जैसे ही ख्याल जुड़ा, फिर 9 द्वारों के जरिए नीचे आ जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे। और हमें तो सूरत ऊपर चढ़ानी है, तो इसके लिए हमें समाधि लगाने की आवश्यकता है। इसे कहते हैं शून्य समाधि। जैसे जैसे हमारा ख्याल शून्य समाधि के साथ जुड़ता है, वैसे वैसे फिर हमारी जो शरीर के साथ जो द्वार हैं 9, इनसे हमारा ख्याल ऊपर की ओर चढ़ता है। आज्ञा चक्र पर, सहज दल कवल पर ख्याल अपने आप रुक जाता है। अब कोई आधार नहीं है, फिर भी रुका हुआ है। कैसे रुका हुआ है भाई? जब कोई आधार ही नहीं है तो कैसे रुका हुआ है? कोई इच्छा तक नहीं है, कोई चाह भी नहीं है, तो क्या है? जो शब्द हम जप रहे थे ना अभी, उस शब्द में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि जब हम भजन करने बैठते हैं तब हमारा ख्याल ऑटोमेटिक, क्योंकि वो धुनात्मक शब्द है, वो अपने आप हमारे ख्याल को उसके साथ जोड़ लेता है। जैसे जैसे ख्याल जुड़ता चला जाता है, नीचे का शरीर सुन्न पड़ता चला जाता है। मरे नहीं हम, अभी हम मर नहीं गए। आप सोच रहे हो कि मर गए हैं, हम मरे नहीं हैं, लेकिन जीते जी मरने का अभ्यास जरूर कर रहे हैं, क्योंकि हम उस समाधि में पहुंचना चाहते हैं जिसे शून्य समाधि कहते हैं। और ये अवस्था वो है जब हमारा शरीर शिथिल हो जाए, हमारे पैर सुन्न हो जाए, हमारे हाथ सुन्न हो जाए, सारा धड़ सुन्न हो जाए, हमें कुछ सुध ना रहे। चाहे हमारे अंदर कुछ हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। केवल हम अपनी सूरत ऊपर चढ़ाने का अभ्यास कर रहे हैं, शून्य समाधि लगा रहे हैं। और जैसे ही समाधि लगेगी हमारा शरीर नीचे से शून्य हो जाएगा। अब हम किस अवस्था में आ गए हैं? हम उस अवस्था में आ गए हैं जहां पर महाशून्य की धुन उपजती है। अब बस हमें वो सुनाई पड़ने वाली है। जैसे ही वो महाशून्य की धुन हमें सुनाई पड़ेगी, तैसे ही हमारी सूरत ऊपर चढ़ने लगेगी। जैसे ही हमें उस महाशून्य की समाधि में कोई प्रकाश दिखाई देगा और हमारी रूह उस प्रकाश का पीछा करने लगेगी, तभी आप समझ जाओ कि अब हमारी रूह ऊपर की ओर चढ़ रही है। जैसे एक पल के लिए भी हमसे अभी माया दूर नहीं होती ना, हमारा मन हमेशा ही संसार की शक्लों पदार्थों का चिंतन करता रहता है ना। एक बार सूरत चढ़ गई ऊपर, एक बार ये चढ़ने का अभ्यास बना लिया,
फिर देखो एक पल भी ये संसार की माया हमें छू नहीं सकती। जो मान मनी के चक्कर में हम पड़े हुए हैं ना, ये सारे चक्कर छूट जाते हैं एक बार अभ्यास बन जाए। अब हमें यह अभ्यास लगातार करते रहना है, ऊपर की ओर चढ़ाना है। अब ऊपर की ओर चढ़ती है जब सूरत, तब हम अपने शरीर में कुछ सुनते हैं जिसे शब्द धुन कहते हैं, कुछ देखते हैं जिसे शब्द का प्रकाश कहते हैं। अब वो प्रकाश किस रंग रूप का है, इसका तो भाव आपके अंदर ही है, और परमात्मा की जैसी मर्जी है वैसे आपको रूप रंग दिखाएगा। इसी तरह जो आवाज है वो भी परमात्मा की देन है, वो किस तरह की होगी यह आपके प्रेम पर और परमात्मा की कृपा पर निर्भर करता है। लेकिन इतनी बात पक्की है कि जब तक सूरत नहीं चढ़ेगी तब तक शब्द जो हमारे लिए है वो वर्णात्मक ही है, धुनात्मक नहीं। शब्द जब धुनात्मक हो जाता है तब हमें गुरु हर वक्त अपने साथ दिखाई देता है, अंग संग दिखाई देता है। गुरु संग प्रीति ऐसी लगे, इसके लिए हमें शब्द से बहुत प्रेम करने की आवश्यकता है। एक पल के लिए भी शब्द ना विसारो।